नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। आज हम आपको दिखाएंगे मुंबई के अरमानों को गला घोटने वाले उन भूमाफियाओं की कहानी जिन्होंने अपने पैसे और गुंडई के दम पर मुंबई के बडाला शांति नगर इलाके में अवैध ढंग से कब्जा कर जमीन को बेचने का काम शुरू कर रखा है। मुंबई के बडाला इलाके में अरबों रुपए की सरकारी संपत्ति पर मुंबई के प्रशासनिक अमले ने किस तरह से कब्जा कराया है, इसका खुलासा कर दिखाएंगे और बताएंगे भी। ये जो तस्वीरें आपने देखी, ये बडाला शांति नगर की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में कैद है मुंबई कलेक्टर कार्यालय और साल्ट पेन विभाग के उन भ्रष्ट अधिकारियों की काली गाथा, जिन्होंने मुंबई के दागदार बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा की है और किस तरह से भूमाफियाओं से मिलकर किस तरह से जमीन का कब्जा कर अरबों रुपए की संपत्ति पर कब्जा कराया है। आज हम लेकर आए हैं महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सदन में उठी एक आवाज, ऐसी आवाज जिसकी गूंज ने शासन प्रशासन की नींद उड़ा देनी चाहिए थी। यह आवाज थी वडाला के शांतिनगर की, सॉल्ट पैन की जमीन पर हो रहे व्यवस्थित सौदे, अवैध डंपिंग और भूमाफिया के गुंडागर्दी के खिलाफ एक सीधे सच्चे संघर्ष की। यह आवाज उठाई थी भाजपा के ही एक नेतृत्वकर्ता, महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य प्रसाद लाड ने यह आवाज थी वडाला शांतिनगर की। वाडा विभाग क्रमांक 181 विभागात जनरल अरुण कुमार वैद्य मार्ग आणि शांतिनगर हा एक किनारा आहे समुद्राचा बीपीटी मधला, आणि तिथे वडाळा पूर्व त्याला म्हणतात, ज्याला फ्रीवे आपण म्हणतो, त्या शेजारी खाडीवरती मँग्रोव्ह नष्ट करून त्या जागेत लव जिहादचं काम जोरात चालू आहे, लँड जिहादचं काम जोरात चालू आहे। भूमाफिया जिहादी पद्धतीने मिठागरावरती घरं बांधतायत। सभापती महोदय, अतिशय गंभीर विषय, जसं आता भाऊनी सांगितलं की रायगडच्या किनाऱ्यावर काही लोक उतरली, उद्या या ठिकाणी काही लोक उतरू शकतात आणि 3 ते 4 हजार घरं बांधली गेली। हे सातत्याने दुसऱ्या वेळेला मी अधिवेशनात बोलतोय। सरकारने तात्काळ दखल घेऊन कलेक्टरला आदेश द्यावेत, कारण महापालिका म्हणते कलेक्टरचं काम आहे, कलेक्टर म्हणतो महापालिकेचं काम आहे। दोघांनाही जॉईंटली निर्देश द्यावेत आणि ही तात्काळ अनधिकृत होणारं बांधकाम तोडावं, ही माझी शासनाला विनंती है। उस सॉल्ट पैन की जमीन की जो सदियों से हमारी धरोहर रही है और जिसे आज भूमाफिया, डंपरों और अवैध निर्माणों ने लूटना शुरू कर दिया है। यह आवाज उठाई गई थी बिकने बिगड़ने से पहले, और इस आवाज के पीछे खड़े थे हमारे अपने विधायक, महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य प्रसाद लाड ने यह आवाज थी वडाला शांतिनगर की। साथ ही मौके पर आकर विरोध जताने वाले थे आमदार कैप्टन तमिलसेल्वन, जिन्होंने आंखों से देखा, दस्तावेज मांगे और तुरंत कार्रवाई की गुहार लगाई। और इस आवाज का स्वागत होना चाहिए था, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। पर क्या हुआ? आश्चर्यजनक बात यह है कि शासन प्रशासन ने इन अपेक्षाओं पर पानी फेर दिया। वह जो स्वागत किया जाना चाहिए था, उसकी बजाय हमें मिली मिली जुलसाने वाली उदासीनता। वडाला की जमीन, जिसका नियत उपयोग सॉल्ट पैन की खेती था, अब रात दिन जेसीबी और दर्जनों डंपरों के हाथों समतल हो रही है। मिट्टी, रेत, बजरी और कंक्रीट की भरमार से जमीन को औद्योगिक व व्यावसायिक शोषण के लिए तैयार किया जा रहा है, और यह सब खुलेआम। यह कोई छोटी मोटी हरकत नहीं है, यह व्यवस्थित अतिक्रमण है। यह भूमाफिया की योजनाबद्ध लूट है, जिसमें खूंखार गुंडे, दबंग और जमीनी दलाली शामिल है। इलाके के लोग जो आवाज उठाते हैं, उन्हें धमकियां मिलती हैं, जान से मारने की बातें सुनने को मिलती हैं, और प्रशासन वह खामोश नहीं बल्कि खुले तौर पर असफल दिखता है। साल्ट पेंट विभाग और जिलाधिकारी कार्यालय तक शिकायतें जा चुकी हैं,
पर कार्रवाई की पटरी पर रेल नहीं चली। लोग चिल्लाकर पूछते हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं ये अधिकारी? किसके इशारे पर यह जमीन बदल रही है? क्या ये जिंदगियां, किसान और हमारी धरोहर किसी गहरे नेटवर्क के लिए मोल भाव की वस्तु बन गई है? जिला अधिकारी कार्यालय के कुछ अधिकारी कर्मचारियों ने मुंबई की फिजाओं में ग्रहण लगाने का प्रयास किया है, जो सफल होता नजर आता है, क्योंकि दो बार की कार्रवाई के बाद अब जिलाधिकारी कार्यालय से कई शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। लोगों में जमीन पर कब्जा और झोपड़े बेचे जाने को लेकर आक्रोश व्याप्त है, रोष व्याप्त है। और ये बाबू खान जो सॉल्ट का पूरी जगह पे बांग्लादेशियों को जगह नहीं, जिसका जगह पूरा जगह सॉल्ट को भाड़े पे देता है और इसने 10 कंस्ट्रक्शन किया है। मुंबई पुलिस को गुमराह करके, सॉल्ट के अधिकारी को गुमराह करके इसने आज तक यहाँ पे कम से कम कुछ नहीं तो 500 झोपड़े का पैसा लिया है, जिसका पूरा काला कारनामा है। बिल्डर पे कंप्लेंट किया है, इसकी पूरे खानदान यहाँ बांग्लादेशियों को फंसाता है। एक मुसलमान बांग्लादेशियों को फंसाने का काम यहाँ पे लाके कंस्ट्रक्शन करता है, सॉल्ट के ऑफिसरों को गुमराह करता है, पुलिस को गलत इंफॉर्मेशन देता है। सॉल्ट के अधिकारी को कोई पता नहीं है। ये जहाँ भी जाता है वहाँ पे अपना रेती का, सीमेंट का, खड़िया का धंधा करता है। आज बड़ा एक स्पॉट है। जब भाजपा के अपने प्रतिनिधि प्रसाद लड़ने और आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन आवाज उठा रहे हैं, तब भी कार्रवाई क्यों टल रही है? क्या किसी बड़े हाथ की छाया काम कर रही है जो सत्ता के दरवाजों को बंद कर रही है? शांत किनारे पर फैली वह जमीन जिसे इतिहास ने सॉल्ट पैन की खेती के लिए चुनकर रखा था, आज कारखानों, बजरी रेत के अवैध ठिकानों और झुग्गी झोंपड़ियों के भीतर दब रही है। रात दिन जेसीबी और डंपर की गड़गड़ाहट से जमीन समतल करवाई जा रही है। दर्जनों डंपर मिट्टी ला रहे हैं, गुणवत्ताहीन भराई कर रहे हैं, और वही जमीन जिसे खेती के लिए रखा गया था अब अवैध निर्माणों और कारोबारी अतिक्रमणों की खुली बाजार बन चुकी है। इलाके के लोग जो आवाज उठाते रहे, उनका सिवाय धमकियों और जान से मारने की खाली बातों के कुछ नहीं मिला। भूमाफिया सक्रिय है, उनके हिस्से में खूंखार गुंडे भी हैं। प्रशासन, वह कई बार सिर्फ तमाशा देखते रहा। जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की उम्मीद थी, वे या तो मौन रहे या फिर आड़े सीधे जवाब दे गए, और केस थम नहीं रहे, बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि भाजपा के 2 सक्रिय युवा नेता सुनील धारिया और सरवन यादव मैदान में उतरकर सीधे मोर्चा खोलने को मजबूर हुए। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। क्या कर रहे हैं वार्ड अध्यक्ष महोदय? देखिए, जब से मैं वार्ड अध्यक्ष बना हूँ, आज 1 साल का टाइम हो गया है, और मैं लगातार इस जगह को लेके बारंबार मैंने माननीय आमदार कैप्टन साहब को और माननीय आमदार प्रसाद लाड साहब को, जिन्होंने अधिवेशन में माननीय प्रसाद लाड साहब ने मुद्दा भी उठाया था कि समुद्र का किनारा और जो समुद्र के किनारों को सुरक्षित रखने वाला पेड़, उसको नष्ट किया जा रहा है, जिसको मुझे पता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुद्दा उठाया था कि किसी समुद्र के किनारे अगर इस पेड़ की हत्या की जाती है, पेड़ को सुखाया जाता है या मैंग्रोव्स के पेड़ को नष्ट किया जाता है, तो एक मौत का एक हत्या की जाती है। सैकड़ों पेड़ों को इस मिट्टी ने ध्वस्त किया है। आज मेरे पास बहुत सारे वीडियो है, मैं आपको देता हूँ, कि जिसके अंदर मैंने बाबू खान नाम के लड़के से झगड़ा किया और सॉल्ट की जगह को लेके, और इसके लिए बारंबार हमारे आमदार कैप्टन साहब भी आए थे। इसका सबसे बड़ा दुरुपयोग अगर हमारे वार्ड में हो रहा है तो ये हो रहा है कि शांति नगर का जितना भी बड़ा नाला है, वो नाला इस समुंदर में आके मिलता है, और आने के बाद यहाँ पे जब नालों को मट्टी डाल के जम किया जाता है तो उसका पूरा पानी हमारे शांति नगर में भरा जाता है। वार्ड 180 का पानी हो, दोस्ती का पानी हो, अंडाफिल का पानी हो, पूरा का पूरा आज वो पानी आज स्लम में क्यों भरता जा रहा है? हमारे आमदार जी लगातार उठाए, और उस दिन के झगड़े में माननीय कार्य सम्राट हमारे कैप्टन साहब भी स्वयं उस जगह पे आए, जिससे उन्होंने उस लड़के ने हमारे बातें हुई, जो बाबू खान है
पे रेती का धंधा करता है, सब कुछ कर रहा है। और इसकी बारंबार मैंने वड़ाला चौकी को भी कंप्लेंट किया, WDT को भी कंप्लेंट किया, जिसकी कुछ उचित कार्रवाई नहीं हुआ है। सॉल्ट के अधिकारी को भी मैंने कंप्लेंट किया है। आप मेरी वीडियो चाहिए तो आपको मैं शेयर करता हूँ। पर इसके अंदर सबसे बड़ा सहयोग अगर कोई मिल रहा है मुझे, तो हमारे स्थानीय आमदार कैप्टन साहब का मिल रहा है और हमारे आमदार प्रसाद लाड साहब का मिल रहा है, जो इस मुद्दे को अधिवेशन में बोले हैं। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद आज मैं माननीय महापौर ऋतु तावड़े जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से एक वार्ड अध्यक्ष होने के नाते, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते अपने वार्ड को बचाने के लिए साइन कोलीवाला विधानसभा का पूरा पानी इस समुंदर में जाता है। और आज ये समुंदर अगर भट जाएगा तो यहाँ का पानी कहाँ जाएगा? मेरा एक छोटा सा सवाल है। क्या संघर्ष रहेगा आने वाले समय में? आने वाले समय में अगर मुझे साइन कोलीवाला विधानसभा में जल भराव ना हो, इस बचने के लिए मेरे वार्ड 180 में जो पानी गंदा भरा जाता है, जो रोडों पे पानी आज भी लगा हुआ है, आप जाइए और देखिए, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है ये मट्टी का भरनी करना। ये मट्टी गटर को भरनी होती है, जिसकी वजह से पानी हमारे स्लम में रुक जाता है, लोग बीमार हो रहे हैं। ये मुद्दा सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है। हमारे आमदार जी बारंबार इस स्पॉट पे आके उन्होंने साफ़ करवाए हैं, उन्होंने GCP भेजी, पोकलन भेजा, पर कोई मतलब नहीं है। साफ़ करने के बाद दूसरे दिन उसी फिर मट्टी का धंधा चालू होता है और आप देखिए कि पूरा का पूरा भरता चला जा रहा है। मेरी मांग यही है कि आज इस ढकने की वजह से पूरा स्लम भर रहा है, साइन कोलीवाला का हर एक कोना भर रहा है। क्यों भर रहा है? सिर्फ ये समुंदर में बहने वाले पानी को रोका जा रहा है। आज यहाँ पे डेली कम से कम 50 डंपर मट्टी खाली होता है अंदर। वो सॉल्ट को अधिकारी को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपने जो परमिशन दिया है, लीज की जगह दी है, वो सॉल्ट उगाने के लिए दिया है, क्योंकि मैं स्थानिक हूँ। मैं यहाँ का 40 साल का स्थानिक हूँ, मेरा जन्म इस एरिए में हुआ है। हम बचपन में आते थे तो सॉल्ट दिखता था, आज सॉल्ट नहीं दिखता है, सिर्फ मट्टी दिखता है। और डेली 50 गाड़ी खाली करने वाला बाबू खान, मैं बारंबार बोल रहा हूँ, बाबू खान द्वारा कोई भी सॉल्ट को उगाने का काम है, ना कि मट्टी भरने का, रेती के धंधे के, सीमेंट के धंधे के, खड़ी के धंधे के लिए जगह दी गई है। तो मेरा प्रशासन से ही बोलना है कि आप लोग सहयोग कीजिए और इसके ऊपर एक उचित कार्रवाई, जिसके अंदर सबसे बड़ा योगदान मेरा स्थानिक और मेरे युवा टीम की जो टीम है, जिला अध्यक्ष माननीय सुनील धारिया जी, मेरा फ़ोन उठाया और उन्होंने इमीडिएटली मुझे सपोर्ट किया। और कार्य सम्राट हमारे आमदार प्रसाद लाड साहब का पूरा सपोर्ट, माननीय कार्य सम्राट कैप्टन साहब का सपोर्ट, उन्होंने तो अपने PA से भी इमीडिएटली लोगों को भेजा। आज जब गटर पे वो मट्टी डाल रहा था तो उन्होंने भेजा और खुद आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे इस सब मामले को लेकर? ये आप देखेंगे तो ये शांति नगर हाईवे का इलाका कहा जाता है। आगे जाएंगे तो दयाराम चौक है और ये सेक्शन लगता है वड़ाला चौकी BPT कॉलोनी में जो है। और हम लोगों ने बहुत बार कंप्लेन किया कि यहाँ पे जो सॉल्ट की जगह है और ये जो खाड़ी है, यहाँ पे पहले सॉल्ट की खेती होती थी, हम लोग छोटे छोटे थे आते थे तभी। लेकिन अभी आप देखेंगे तो ये खाड़ी पहले बहुत बड़ी थी, लेकिन आप पीछे का नज़ारा अगर देखते हैं तो पूरा मिट्टी पाट कर उसको वो खाड़ी ख़त्म कर दिया। अभी कुछ दिन में वो हाईवे पे पहुंच जाएगा। और इलीगल देखिए रेती है, JCB खड़ा है, डंपर खड़ा है। अभी हम लोग ने कंप्लेन किया है तो आज बंद है काम, लेकिन ये लगातार कई वर्षों से चालू है और इसके ऊपर कोई भी एक्शन होता नहीं है। 1-2 दिन के लिए बंद होता है और फिर वो चालू हो जाता है। हम लोगों ने बहुत बार कंप्लेन किया, हमारे पास सारी कंप्लेन है। और कंप्लेन करने के बाद कोई ऑफिसर आता है सॉल्ट का और बताता है लीज की जगह, तो लीज की जगह जो है वो सॉल्ट की खेती करने के लिए, ना कि आप देख सकते हैं कि रेती सीमेंट गिरा रहा है, उसमें मिट्टी भरनी करके पूरा खाड़ी उसने ख़त्म कर दिया है। बाबू खान नाम का व्यक्ति है जो ये कई सालों से कर रहा है। इस पे आप लोगों ने पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट किया? कई बार हमारे वार्ड अध्यक्ष 181 के जो श्रवण यादव जी है, इन्होंने तो 4-5 बार खुद कंप्लेंट किया, वहाँ पे झगड़ा किया, लेकिन कोई भी कार्रवाई होती नहीं है। लगातार इनका प्रयास जारी है। हम लोग भी कल गए थे चौकी में, हम लोगों ने आवेदन दिया है। सीनियर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। अभी देखते हैं क्या होता है। धारिया जी, ये अगर ज़मीन देखी जाए तो करोड़ों की ज़मीन है। इस ज़मीन पर सरकार आपकी है, चूँकि आप जिला देंगे, किस तरह से आप सरकार से मांग करेंगे कि इस पे? सरकार से मांग, हमारे जो विधान परिषद के MLA हैं प्रसाद लाड जी, उन्होंने खुद इस मुद्दे को अधिवेशन में उठाया था कि शांति नगर में एक हाईवे को लगकर एक समुद्र का किनारा है जहां पर मट्टी भरने का काम लगातार चालू है। लेकिन वहां के मैटर में क्या है, उसके पास कोई लीज का पेपर है, सॉल्ट का लीज का पेपर, लेकिन वो लीज का पेपर है फेक, उसकी कोई कार्रवाई करता नहीं है। पुलिस वाले आते हैं, बोलते हैं कि उसके पास लीज का पेपर है, लेकिन अभी हम लोग ने इस विषय पे किया है कि उसके पास जो लीज का पेपर है वो दिखाए, और उसके ऊपर लीज का पेपर है भी तो वो सॉल्ट की खेती करने के लिए। अभी मट्टी भरने के लिए तो उसको लीज दिया नहीं है सॉल्ट ने,
तो ये जांच का विषय है, लेकिन इसके ऊपर अभी हम लोगों ने सॉल्ट ऑफिसर को भी लेटर लिखा है और बाकी चीज़ें भी हम लोग उसका RTI मार के निकालने वाले हैं। तो अभी देखते हैं क्या पेपर आता है। तो मट्टी भरने का काम चालू है लगातार। ये समुद्र का किनारा है, जैसा प्रसाद लाड जी ने अधिवेशन में कहा, और इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। ऐसे किनारे हमारे पास अब बहुत कम बचे हैं। देखिए, जो मुद्दा श्रवण भाई ने उठाया है कि ये जो सॉल्ट की जगह है, बाबू खान नाम का व्यक्ति लगातार यहाँ पर, ये देखेंगे पीछे सॉल्ट की जगह पर भरनी कर रहा है। भरनी करते करते पहले यहाँ पे काफ़ी जगह थी। ये समुद्र का किनारा है। माननीय कैप्टन जी ने भी और माननीय प्रसाद लाड जी ने भी इस मुद्दे को लगातार उठाया है कि यहाँ पर जो अवैध तरीके से भरनी का काम या झोपड़े का काम हो रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। और इस विषय को अभी श्रवण भाई ने उठाया। कल चौकी में हम लोगों ने आवेदन भी दिया है, लेकिन इसके ऊपर कोई एक दिन की कार्रवाई होती है, उसके बाद वो 2-4 दिन के बाद वापस चालू हो जाता है। तो हम लोगों को अभी स्थायी निष्कर्ष चाहिए इसका। इसके लिए अभी हम लोग इस मुद्दे को ऊपर तक ले जाना चाहते हैं, और अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम लोग आंदोलन मोर्चा भी करने को इस मुद्दे पर तैयार हैं। गई पर ठोस कदम शून्य। सवाल सरल है, अगर यह जमीन सचमुच सॉल्ट पैन की है तो नियमानुसार वहां खेती होनी चाहिए, निर्माण नहीं। पट्टे पर दिया भी गया हो तो भी केवल खेती के लिए शर्तें लागू होंगी। औद्योगिक निर्माण, कंक्रीट फाउंडेशन या बड़े पैमाने पर डंपिंग कानूनन निषिद्ध है। फिर किसके संरक्षण में यह बदला हुआ नक्शा बन रहा है? कौन कौन से हाथ इस अवैध धंधे को बढ़ावा दे रहे हैं? और सबसे अहम, प्रशासन कब तक चुप बैठेगा? हम पूछते हैं, क्या यह केवल स्थानीय लड़ाई है? नहीं, यह लोकतंत्र का सवाल है। यह सवाल है, जमीन को किसके अधिकार में, किसके लाभ के लिए बदला जा रहा है। यह सवाल है उन किसानों और ग्रामीणों का जिन्होंने इस जमीन को पीढ़ियों से खेती के लिए संभाला रखा था। उनका क्या हुआ? क्या हम इस धरोहर को कभी वापस लेंगे या इसे वाचाल निर्माणों में तब्दील होते देखेंगे? हालिया घटनाओं ने क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। रोज पुलिस थाने के चक्कर और मिले जुले आश्वासन कुछ सख्त कार्रवाई नहीं दिखा रहे। इलाके के नागरिक डर रहे हैं, नेता आवाज लगा रहे हैं, पर प्रशासन की गंभीरता दिखती नहीं। हमारी मांग साफ है, तत्काल, पारदर्शी और प्रभावी कदम। पहला, जिलाधिकारी और सॉल्ट पैन संबंधित विभागों से अनुरोध है कि वे इस जमीन की मौजूदा कानूनी स्थिति का सार्वजनिक ऑडिट करें। पट्टे हैं या नहीं, रिकॉर्ड में जमीन किसके नाम पर दर्ज है, और क्या उस जमीन पर केवल सॉल्ट पैन की खेती का प्रावधान है। दूसरा, तुरंत रोक, स्टॉप वर्क आदेश जारी किया जाए। सभी जेसीबी डंपिंग गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जाए जब तक सत्यापन पूरा नहीं होता। तीसरा, अवैध कब्जों की सूची बनाकर क्विक क्लियरिंग ऑपरेशन किया जाए। यदि कोई सरकारी अधिकारी संलिप्त पाया गया तो उस पर कड़ी अनुशासनात्मक और आपराधिक कार्यवाही हो। किसी भी तरह की जबरन निष्कासन की स्थिति में मजबूत कानूनी सहायता दी जाए। भाजपा के विधायक और युवा नेता जो इस आर पार की लड़ाई में उतर रहे हैं, जैसे प्रसाद, लाड कैप्टन तमिल सेल्वन वपाव, सुनील धारिया और सरवन यादव आदि की मांग है, निष्पक्ष जांच और सरकारी कार्रवाई चाहिए। पर्दे के पीछे इस खेल को अगर हम समझेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि किस तरह से अरबों की संपत्ति पर कब्जा करके घोटाला किया जा रहा है। शांति नगर में इतने बड़े भूखंड पर कब्जा कर बिक्री किए जाने का मामला काफी गंभीर है। इसका संज्ञान मुख्यमंत्री को स्वयं लेना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी भूखंड है, अधिकारी कर्मचारी मिले हुए हैं। इस पर कोई भी सरकारी योजना लागू कर इसका लाभ मुंबई करों को दिया जा सकता है, या सरकार इस भूखंड का उपयोग किसी भी रूप में कर सकती है। साल्ट पेन रोड की जगह से सीधी बात करते हैं। आज हम जिस तरह से साल्ट पेन रोड पर अवैध ढंग से कब्जा किया जा रहा है, और कब्जा भी ऐसा कि एक तरफ जिलाधिकारी की भी ज़मीन का दावा किया जाता है तो दूसरी ओर साल्ट पेन के अधिकारियों की ज़मीन बताई जाती है। दोनों पार्टों के बीच में ज़मीन फंसी हुई है। साल्ट पेन की भी है और जिलाधिकारी महोदय की भी है, और जिलाधिकारी महोदय की है तो अब आप इस ज़मीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कब्जा किया गया। साल्ट पेन रोड की ज़मीन पर आप हमारे पीछे देखिए, तस्वीरों में कैद
किस तरह से या जहाँ पर नमक की खेती उगाई जानी चाहिए थी वहाँ पर उगाया जा रहा है। अवैध कंक्रीट, रेती, अवैध भट्टियाँ, अवैध मिट्टी के डंपर लौटे जा रहे हैं, कब्जा किया जा रहा है। किस तरह से कब्जे का आलम इस साल्ट पेन रोड पर देखा जा रहा है वो अपने आप में सवाल करता है। इस मामले को लेकर इस क्षेत्र के, इस दक्षिण मध्य मुंबई के जिलाध्यक्ष सुनील धारिया ने आवाज़ उठाई, युवा मोर्चा के। इस वार्ड के अध्यक्ष 181 श्रवण यादव ने आवाज़ उठाई। यहाँ तक कि श्रवण यादव के ऊपर कुछ लोग हमलावर भी हुए थे, लेकिन श्रवण यादव ने अपनी आवाज़ बुलंद की, पीछे नहीं हटे। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि ये सब क्यों हो रहा है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, आवाज़ उठाने वाले भारतीय जनता पार्टी के हैं। और आवाज़ की बात अगर हम करें तो कैप्टन तमिल सेल्वन आमदार साइन कोलीवाड़ा ने खुद यहाँ आकर यहाँ विरोध दर्ज कराया था प्रशासन से। यही नहीं, आमदार प्रसाद लाड जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री का दर्जा रखते हैं, उन्होंने विधानसभा में कुछ माह पूर्व चीख चीख कर आवाज़ कही थी कि यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है, जिसको रोका जाना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नज़र नहीं आई है और कब्जा बदस्तूर जारी है। अवैध काम हो रहे हैं, मिट्टी का पटाव किया जा रहा है और इस ज़मीन को पूरी तरह से कब्जा किया जा रहा है। यहाँ तक कि दोनों नेता, भारतीय जनता पार्टी के वार्ड अध्यक्ष श्रवण यादव, सुनील धारिया, पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराई कि किस तरह से यहाँ पर भूमाफिया कब्जा करने वाले लोग उनसे जंग करने को तैयार हैं, उनको धमकियाँ दे रहे हैं। कोई बाबू खान नाम का व्यक्ति है, वो उनके साथ लगातार झगड़े को आमादा है, तरह तरह की साजिशें रच रहा है। लेकिन न प्रशासन तंत्र, न शासन तंत्र और ना ही पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, न जिलाधिकारी कार्यालय से, न साल्ट पेन की कोई कार्रवाई नहीं। मैग्रोस काट दिए गए हैं। लेकिन जिस तरह से मैग्रोस को काटा गया है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी तस्वीर पेश करता है कि बहुत दुखद और चिंतनीय तस्वीर है। वर्तमान परिवेश में अगर देखा जाए तो इस जगह को संरक्षित करने की आवश्यकता है। भारत सरकार को संरक्षित करने की, साल्ट पेन की है तो भारत सरकार, राज्य सरकार के जिलाधिकारी के अधीन है तो राज्य सरकार को, दोनों सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं। तो इस अरबों रुपए की ज़मीन को संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है और अवैध कब्जेदारों को यहाँ से तत्काल खदेड़ने की आवश्यकता है, अवैध निर्माणों को हटाने की आवश्यकता है। अब देखना ये है कि इन भारतीय जनता पार्टी के इन दो नौजवानों की आवाज़ को किस तरह से राज्य सरकार, केंद्र सरकार सुनती है, जिनकी आवाज़ वास्तव में बुलंद है और सही तस्वीर इस क्षेत्र की खींचती है कि किस तरह से कब्जा किया गया है, जो नहीं होना चाहिए। विधानमंडल के में जब प्रसाद लाड की आवाज़ गूंजती है, जो नहीं होना चाहिए। कैप्टन तमिल सेल्वन के पदचापों की आवाज़ इस जगह पर गूंजती है, जो चल के आते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं अवैध है, इसको रोका जाना चाहिए। मैं विनय पाठक की भारत के लिए साल्ट पेन से। अधिकारियों ने इस भूखंड का क्या हाल किया है, एक बार पुनः तस्वीरों में देख लीजिए। कि निश्चित इस मामले का संज्ञान लेकर संबंधित विभाग के अधिकारी की मुख्यमंत्री जांच कराएंगे और भूखंड पर किया गया अवैध कब्जा भी हटवाएंगे, जिससे मुंबई के उनके द्वारा सोची गई तस्वीर में सुंदरता और निखार आ सके। धन्यवाद। एबी न्यूज में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर, नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपसे अनुरोध, यदि आपके पास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।